आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे छठी जमात के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि हम आज जो सबक पढ़ रहे हैं इसका अनवान है नेक आदात। चूँकि हमने ये मुकम्मल कर दिया है, आप इसके हम कुछ लफ्ज़ के माने और कुछ सवालात के जवाब ढूंढेंगे अपनी किताब से। हमने इससे पहले पढ़ा कि हमें क्या करना चाहिए। जो बच्चा वक्त पर अपना काम करेगा, सुबह जल्दी उठेगा, झूठ नहीं बोलेगा, सफाई का ध्यान रखेगा, अपना लिबास ठीक रखे, अपने रहने की जगह और आसपास को साफ व पाक रखे, भाई बहन से झगड़ा न करे, अपने हम जमातों से प्यार से पेश आए, उस्ताद का अदब करे, वही बच्चा आगे चलकर जिंदगी में कामयाब रहता है। चलो इससे आगे पढ़ेंगे। आप निकालो अपनी पेज नंबर 31 यानी 31। लफ्ज़ है, पहले लफ्ज़ आदत यानी खसलत, तौर तरीका। इसके बाद है पुख्ता। पुख्ता का मानी है मजबूत, पायदार, ज़ाया, तलफ होना या रायगान हो जाना। चलो आगे देख लेते हैं। बहाना यानी हुलिया, उज़र, टाल मटोल, गुनाह, खता, कसूर, सलीका, तरीका, सामान पैदा करना, असाब मुहैया करना, दाना हो गया अक्लमंद, नुक्स कमी, कोताही, खामी, हम जमात, हम सबक, जमात में साथ पढ़ने वाले, बहाना बनाना, टालना, हुलिया बहाने करना। इसके बाद है सवाल नंबर 1। सवालात हम देखिए आप। आदमी किस तरह से पहचाना जाता है? आदमी अपनी आदत से पहचाना जाता है, अपने तौर तरीके से पहचाना जाता है। इससे उठने बैठने से इसको पहचाना जाता है, इसके आदत से पहचाना जाता है। सवाल नंबर 2। देर से जागने के क्या नुकसान होती हैं? हमने एक सबक में पढ़ा है कि जब बच्चा देर से उठता है वह स्कूल का काम नहीं कर पाता है। अगर कर पाता भी है लेकिन इसमें कुछ नुक्स रहते हैं जिसके वजह से इसको पढ़ने में दुश्वारियाँ होती है और इसको नुकसान होते हैं। आज का काम कल पर मत छोड़ो के मानी क्या है? यानी जो सबक हमने आज पढ़ा, इसके जो होमवर्क वो आज करनी है, कल नहीं करनी है। अगर ये हम कल पर छोड़ेंगे तो इससे ये होता है कि हम पूरा काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। यानी हमें आज का काम आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आज का काम कल पर छोड़ने से क्या नुकसान होते हैं? यानी हमारा काम पूरा नहीं होता है। हम ये अच्छी तरह से हम काम भी करते हैं, होमवर्क भी करते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं, इतनी तेजी से करते हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि हमने क्या लिखा, क्या नहीं लिखा, कौन सा क्या चीज़ छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा। तो इससे ये नुकसान आते हैं हमें। झूठ बोलना क्यों अच्छा नहीं है? कि ये आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना हमें नहीं चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, अपने दोस्त से मोहब्बत रखना चाहिए, हम जमातों से प्यार होना चाहिए, अपने उस्ताद का अदब करना चाहिए, माँ बाप का, छोटों का, बड़ा को इज्जत करना चाहिए और कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें अच्छी आदत डालनी चाहिए और इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर हम बुरी आदत डालेंगे इससे क्या होता है, तकलीफ़ हो जाती है। हम देर से जागेंगे, झूठ बोलेंगे, कपड़े गंदे होंगे, हमारा हर कोई चीज़ हमारा तहस नहस हो जाएगा। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए बच्चों। बस आज इतना ही, कल और पढ़ेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।